नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 22। दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हिंदी की क्लास नंबर 22 के अंतर्गत देखेंगे हम वाच्य या वॉइस को, वाच्य को कि वाच्य क्या होता है। दोस्तों ये हिंदी की सीरीज चल रही है, यह उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जहाँ हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत ही डिटेल से कराया गया है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देखेंगे कि वाच्य क्या है या वॉइस क्या है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। तो दोस्तों जो वाच्य है वह क्या है? क्रिया का दूसरा रूप है या क्रिया का बदला हुआ रूप है, और जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, वही आपके वाच्य हैं या वॉइस हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे वाच्य के भेद, टाइप्स ऑफ वॉइस। तो दोस्तों वाच्य के 3 भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है आपका कर्तृवाच्य जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा आपका कर्मवाच्य जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तीसरा है आपका भाववाच्य जिसे इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो दोस्तों हम बारी बारी से देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है या भाववाच्य क्या है, या शब्दों के माध्यम से हम किस तरीके से बता सकते हैं कि किसमें कर्तृवाच्य है, किसमें कर्मवाच्य है, किसमें भाववाच्य है। तो दोस्तों पहला है आपका कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो वाच्य है वह क्या है? क्रिया का ही दूसरा रूप है या क्रिया का बदला हुआ रूप है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो या उसमें कर्ता की प्रधानता हो उस वाक्य में, तो वह हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। कर्तृवाच्य जो है वह क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक दोनों से। सकर्मक क्या होता है? जिसके साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अकर्मक जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि किस वाक्य में कर्तृवाच्य है, किस वाक्य में कर्मवाच्य है, किस वाक्य में भाववाच्य है। जैसे हमने कहा कि राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, तो दूध पीने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? तो वह राम के द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमने कहा कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, तो यहाँ पर कार्य करने का कार्य कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। इसलिए इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, तो इसलिए यह इस वाक्य में कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे हमने कहा सीता गाती है, सीता गाती है, तो दोस्तों सीता गाती है, तो गाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सीता के द्वारा किया जा रहा है। और जब सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो यह आपका कर्ता हो गई, यह क्या हो गई? कर्ता हो गई। और इसमें या इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि जो कार्य किया जा रहा है वह कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कर्ता की इसमें प्रधानता है, इसलिए इस वाक्य में कर्तृवाच्य हो जाएगा। दोस्तों हमने कहा कि कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। तो हमने देखा कि सकर्मक यह आपका हो गया सकर्मक वाला वाक्य और यह हो गया अकर्मक वाला, क्योंकि सकर्मक जिसमें आपका कर्म होता है और जिसमें कर्म नहीं होता वह अकर्मक होता है। जैसे इसमें दूध जो है आपका कर्म हो जाएगा, राम आपका कर्ता हो जाएगा और पिया आपका क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता के साथ कर्म आया है, इसलिए सकर्मक क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर कर्ता के साथ कर्म नहीं आया बल्कि सीधी क्रिया आई है, इसलिए यह अकर्मक के द्वारा बना हुआ है। दूसरा है आपका कर्मवाच्य, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि कर्मवाच्य क्या है? जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। इतना ध्यान रखिएगा कि जो कर्तृवाच्य है वह सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, लेकिन कर्मवाच्य जो है आपका यह सिर्फ सकर्मक क्रिया से बनता है, अकर्मक क्रिया से नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कर्म की प्रधानता हो, क्योंकि सकर्मक क्रिया के द्वारा बनेगा तभी कर्म होगा, यदि अकर्मक क्रिया के द्वारा बनेगा तो कर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता, इसलिए अकर्मक क्रिया से इसका निर्माण नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लेख लिखा गया, तो दोस्तों लिखा शब्द जो है आपकी क्रिया हो गई, लेख क्या हो गया? आपका कर्म या ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रधानता है? तो यहाँ पर प्रधानता है आपके कर्म की,
लेख शब्द की प्रधानता है, इसलिए इस वाक्य में कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे हमने कहा गीत गाया गया, गीत गाया गया, तो गीत शब्द जो है यही क्या आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है आपका, कर्म है। और गाया शब्द क्या है आपका, गाया गया शब्द क्या आपका, यह क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानता किसकी है, तो यहाँ पर गीत शब्द की प्रधानता है, और गीत शब्द क्या है आपका, ऑब्जेक्ट या कर्म है, इसलिए इस वाक्य में कर्मवाच्य हो जाएगा। तीसरा है आपका भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। तो दोस्तों भाववाच्य किससे बनता है, अकर्मक क्रिया से बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जहाँ भाव या क्रिया की प्रधानता हो वह भाववाच्य होगा, और भाववाच्य क्या है, अकर्मक क्रिया के द्वारा बनता है। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रधान है वह है आपकी क्रिया। क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रिया की प्रधानता। जैसे कहा चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो इस पढ़ने से भी ज्ञात हो रहा है कि आपका उसमें भाव उत्पन्न हो रहा है या नहीं चलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जैसे हमने कहा सीता से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, तो दोस्तों यहाँ पर हंसा शब्द क्या हो गया, आपका क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया हो गई। और इस पूरे वाक्य के द्वारा एक हंसा नहीं जाता या नहीं हंसने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रधानता किसकी है, तो क्रिया की प्रधानता है, इसलिए यह हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य होता है। तो दोस्तों यदि वाक्य के अंत में जाता शब्द आता हो तो वह अधिकतर भाववाच्य के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों हमने देखा कि कर्तृवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और वह सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। दूसरा हमने देखा कि कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य सिर्फ सकर्मक क्रिया से बनता है। तो दोस्तों तीसरा हमने देखा कि भाववाच्य, जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता होती है और भाववाच्य का निर्माण सिर्फ अकर्मक क्रिया से होता है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की डिटेल या थ्योरी वाइज या प्रैक्टिस सेट किसी भी तरीके से आप लोग फ्री में क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम।